हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सन्नी सर में स्वागत है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं 5.2 एक्सरसाइज में। उसमें हमने 13 और 14 क्वेश्चन लिखे हैं। इसी को सॉल्व करेंगे और इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आइए पढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो यही है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। यही हमें देखना है कि ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि 3 डिजिट का वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई नंबर ले लीजिए, वैसे आपको ये आना चाहिए। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 1 जा, जैसे 10 ऐसे लिख लीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 1 जा 7। अब यहां बचा कितना, 3। और 3 के बगल ऐसा कौन सा नंबर लिखना चाहिए कि वो 7 से डिविजिबल नंबर हो जाए। तो 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 7 5 जा 35। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया 3 डिजिट का, 105। ये सॉल्यूशन हो गया 105। इसके बाद में 112, 119 डैश डैश डैश। और सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 999, 999। 3 डिजिट का यही सबसे बड़ा नंबर होता है। इसको अगर देखा जाए 7 से जरा डिवाइड करिए तो 7 1 जा 7, यहाँ 2 9, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 1 आया 9, 7 2 जा 14, 5 आपका ये जो है ये एक्स्ट्रा बच रहा है, जो कि अगर इसे हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 999 से तो हमें मिलेगा 994, जो कि डिविजिबल है। देखिए, ये नंबर हम कहीं पे नोट करके, कहीं देख करके भी लिख सकते थे और आपसे बोल देते कि स्मॉलेस्ट नंबर ये है 3 डिजिट का और लॉन्गेस्ट। लेकिन ये जो बुरा भाग जितना कुछ ये हो रहा है, इसलिए कि आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट डेवलप होने चाहिए बेसिक, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर ले जाए। बाकी ऑनलाइन की दुनिया बड़ी आश्चर्यों से भरी हुई है। इसलिए आश्चर्यों से भरी हुई है, बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल रहती हैं जो टीचर टीचिंग करते रहते हैं। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं कभी भी इस बात की बुराई नहीं करता हूं कि ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन टीचर से ये रिक्वेस्ट रहता है कि आप पर्दे के पीछे जो कुछ भी कर रहे हैं उसको मत करिए। आप कोई कैलकुलेशन करना है रफली, बच्चों को आप भी उस बोर्ड पे एक रफ रखिए, एक आधे सेक्शन को रफली रखिए, जिससे कि बच्चों को ये लगे कि हाँ, मेरे द्वारा भी इतना किया जाना सही है, जायज है। जैसा कि हम तो कोशिश करते हैं। हो सकता है बच्चों को, कुछ बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनको लगता हो कि सर आप एक्स्ट्रा टाइम खा रहे हैं, लेकिन हम आपका टाइम खा नहीं रहे हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके 7th का 8th का जो कुछ छूट गया था कॉन्सेप्ट, उसका ये बेस है। इसी बहाने आप वो चीजें भी सीखते चलेंगे। बहुत सारी जगह पे आप देखते होंगे कि हम ऐसे छोटा सा कैलकुलेशन करके कट कर देते हैं। हम चाहें तो ये सारे रॉ मटेरियल्स पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे आपको कैलकुलेशन, आपको ये पता होना चाहिए ना कि कैसे हम जान पाएंगे कि 3 डिजिट का स्मार्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा ऐसा हो सकता है कि जो 7 से डिविजिबल है। तो इसीलिए हम ये थोड़ा सा समय आपका खराब कर देते हैं। हो सकता है कि भविष्य में ये आपके समय को बना दे। तो जब हमें ये मिल गया तो अब तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। हमारा मिल गया फर्स्ट टर्म, स्मॉल a इज इक्वल टू 105, लास्ट टर्म स्मॉल l इज इक्वल टू 994। जरा d देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस जो है ये है स्मॉल d इज इक्वल टू 7।
सेकेंड टर्म से फर्स्ट जब आप करेंगे, और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, an लिखिए या l लिख लीजिए, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू है 994 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। इसको आप कैलकुलेट करिए तो 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 7। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 माइनस 5 ये 9 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 9 माइनस 1 8 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 7, इधर लाएंगे ऐड हो जाएगा तो 889 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 79। 9 और 7 16, 6 हो जाएगा, 1 819 और 8 इज इक्वल्स टू 7n। जरा n की वैल्यू अगर यहां लिखें तो n इज इक्वल्स टू 896 अपॉन 7। 7 बन जा 7, 1 और 9 यहां 1 बच जाएगा, 1 9 तो 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, तो n क्या हो जाएगा 128। ऐसे 128 नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट के हैं और डिविजिबल बाई n है, n नहीं 7 है, n डिविजिबल बाई 7 है। ऐसे 128 टर्म हो जाएंगे। ये हमारा आंसर नंबर 13 हो गया। क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, इसलिए हमने एक साथ यहां सॉल्व कराना आपको उचित समझा। हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल्स का मतलब है वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए। जरा भैया ये बताइए 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है? तो 4 3 जा 12, इसके बाद में 16 20, ऐसे जो है ये सारे नंबर, और लास्ट में 250 से। देखिए एक जगह आपने मेहनत कर लिया, अब आपको वो बात समझ में आ जाएगी। 250 है, इसको जरा 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, बचा 2। यही जो 2 है यही एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये हमारा लास्ट नंबर 248 हो जाएगा। इसको जरा डिवाइड करके 4 से देखिए तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो अच्छी बात है। अब हमें ये सीरीज मिल गया। अगर सीरीज मिल गया, ये देखिए आ भी रहा है ना, 10 और 250 के बीच ही लाई है, कर रहा है। तो a की वैल्यू कितनी है 12, l की वैल्यू 248, स्मॉल d की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जिसको ये फार्मूला आता है l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको इजली वो कर सकता है। l की जगह आप रख लीजिए 248। 248 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। इसको सॉल्व करिए, इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो 236 इज इक्वल टू 4n माइनस 4। जरा 4 इधर ले आइए तो 240 हो जाएगा, और यही 240 इज इक्वल टू किसके हैं 4n के। तो n की वैल्यू आ जाएगी 240 अपॉन 4, तो 60। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। यही जो 60 है यही हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि 4 और 4 से 4 का मल्टीपल्स भी है, और 10 और 250 के बीच में एग्जिस्ट भी करता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके बाद के भी जो क्वेश्चन है वो भी काफी इजी है, लेकिन ये है कि 20 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे ही। तो देख लीजिए, इसको नोट करिए आप लोग। हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें यही दिया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। तो हम ये मान लेते हैं लेट फॉर nth टर्म
बोथ आर इक्वल। अगर nth टर्म के लिए दोनों इक्वल हैं तो पहला वाला सीरीज आप देख लीजिए 63, 65, 67 डैश 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 ये है। तो इसके लिए a इज इक्वल टू 63, n की वैल्यू तो पता नहीं है, स्मॉल an भी नहीं पता है, और है स्मॉल d की वैल्यू है 2 है। तो इसमें आइए रखिए, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 है। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू an। तो an इज इक्वल टू हो जाएगा 61 प्लस 2n, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही जो हमारा दूसरा है सीरीज, ये सीरीज है 63, 65, नहीं ये वाला तो हो गया। आपका सेकेंड सीरीज है 3 है, 10 है, 17 है। इसमें जरा a की वैल्यू देखिए तो 3 है, d की वैल्यू 7 है, और n की वैल्यू नहीं पता है, an भी नहीं पता है। इसको जरा फार्मूले में रखिए, तो an इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 7। an और an दोनों का इक्वल है, इसको देख लेते हैं पहले। 3n माइनस 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7n, और 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 इज इक्वल टू an। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड की अगर वैल्यू निकाल लें तो राइट हैंड साइड हमारा होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 7n माइनस 4। n को एक साइड ले तो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, ये हो जाएगा हमारा 57 इज इक्वल टू 5n। और एक बार इसका कैलकुलेशन चेक करिए, देखिए इसको देखिए 61 और प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 65, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया गलती से 65। तो n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू 13। मतलब n की वैल्यू अगर 13 हो तो उस पे दोनों जो ये आपके सीरीज दिए हुए हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, अच्छे क्वेश्चन का मतलब यही है जिसमें थोड़े कॉन्सेप्ट आपके जनरल कॉन्सेप्ट से अलग हो जाते हैं, वही अच्छे क्वेश्चन में गिन लिए जाते हैं। बाकी कोई अच्छे क्वेश्चन की डेफिनेशन नहीं है कि पेपर में जो आपके आ जाए, जो थोड़ा सा टीचर को लगता है कि हाँ इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट चलेंगे, इसमें जो इफेक्ट दिख रहा है क्वेश्चन में एक से ज्यादा चैप्टर्स का इफेक्ट है, तो उसी को टीचर बोल देता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी इंपॉर्टेंट का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये बात, एक एक्सपीरियंस होता है ना कि पेपर में ये आ सकता है। जैसे मुझे इसमें लगा कि इसमें आपका अगर ये क्वेश्चन कोई एग्जामिनर दे दे तो आपके 2-3 चैप्टर को चेक कर सकता है बहुत इजीली। जैसे आपका सेकंड चैप्टर जो भी लीनियर इक्वेशन का है वो इसमें आ जाते हैं, तो वो सोचता है एग्जामिनर क्या एक क्वेश्चन वहां से उठाए एक क्वेश्चन यहाँ से, तो एक ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें दोनों चीजें अच्छे से आ जाती हैं। तो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि डिटरमाइन द, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो सबसे पहले इतना ही मामला निपटा लेते हैं। इसने कहा है थर्ड टर्म कितना है, 16 है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरी बात कह रहा है एंड सेवेंथ टर्म, एक तरफ आप लिख दीजिए सेवेंथ टर्म
एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, ये है हमारा फिफ्थ टर्म। तो जो सेवेंथ टर्म है वो 12 ज्यादा है। तो अब इक्वल करने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में, तो ये क्या हो गया, प्लस 12 हो गया। ठीक है, अब जरा A7 की वैल्यू रखिए, तो A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। तो A से A कैंसिल आउट हो गया, 6D में से अगर 4D आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर D की वैल्यू 6 आ गई तो यही आप फर्स्ट इक्वेशन में रख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी इन इक्वेशन 1। अगर एक में इसकी वैल्यू आप रख लेंगे तो देखिए बहुत आसानी से a है प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 है इंटू 6 कर लीजिए इंटू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो a हो गया हमारा 4 आ गया। अब हमें फिर आ जाइए पहले ही, बिल्कुल पहले एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हमें a 4 गिवन है, d हमें गिवन है, तो हम ढेर सारे बना सकते हैं ना, पूरा पूरा टेबल, मतलब टेबल तो नहीं लेकिन एक सीरीज बना लेंगे। तो हमारा 4 हो गया, 4 में 6 10 हो गया, 10 में 6 16 हो गया, और ये 22 हो गया, 26 28 हो गया। ऐसे ही मतलब 6 6 आप जोड़ते जाइए और आपका ये सीरीज तैयार हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, ये था 16। एक एक करके हम सारा क्वेश्चन करा दे रहे हैं, जिससे कि सोच रहे थे कि कुछ शॉर्ट इसमें से कट करके एक एक क्वेश्चंस के भी डालेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, व्यूज कम आए, कम आप देखें, लेकिन कम से कम जो सीरियसली देखने वाला हो, पढ़ने वाला हो, तो उसका मतलब कुछ निकलना चाहिए। देखिए शॉर्ट से और ट्रिक से हर कोई अगर पढ़ा रहा है तो उसके अंदर कुछ तो लालच होती ही है कि हम अच्छा पढ़ाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंचे, और उसका फायदा भी सुना है हमने, अभी पाया नहीं है कुछ, कि होता है, लोग करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्लासेस में पढ़ाते हैं यार, मोनेटाइज होना चैनल, ये सब बात की बातें, बहुत बार ऐसे बोर्ड भरते हैं और इरेज कर देते हैं। तो मुझे लगा कि अगर पढ़ाया जाए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पढ़ाया जाए जहाँ पे अपनी बातें सेव की जा सकती है। एक टीचर का तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहता है ना, ये तो यूट्यूब ने या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमें ये अवसर दिया है कि आप खुद को पढ़ाइए और खुद से भी देख सकते हैं कि आप पढ़ाते कैसा है। क्योंकि एक टीचर की स्थिति वही होती है ना, जो इन आंखों की स्थिति है, कि आंखें सारी दुनिया तो देख लेती हैं लेकिन अपनी आंखों को नहीं देख पाती हैं। तो इसे देखने का अवसर दिया दर्पण ने, शीशे ने, मिरर में हम लोग अपनी आंखों को भी देख सकते हैं। वैसे ही हम क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, इस बात को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके दोबारा देखने का अवसर हमें सोशल मीडिया ने दिया है, जो शायद ही हमारी कई पीढ़ियां आई, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाए और काल के गर्त में वो चले भी गए, लेकिन हम लोगों को एक ऐसा अवसर मिला, हम जैसे छोटे टीचरों को भी, कि अपने आप को पढ़ाएं। और सबसे अच्छी बात है ना कि इसमें हम रिफाइन भी होते हैं, अच्छे तरीके से चीजों को सीखते हैं, तो और भी सुधार कर पाते हैं। तो इसलिए इसका फायदा आप लोगों को भी मिल जाता है कि ठीक है, क्लास में थोड़ा बहुत नहीं देखे, चलो कोई बात नहीं, सन्नी सर की क्लास देख लेंगे, आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप फर्स्ट टाइम में ही क्लास में ही सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि जो टीचर का आई टू आई कांटेक्ट होता है ना, वो बेस्ट कांटेक्ट होता है। और रही बात, ये सब तो आपदा में अवसर वाली चीजें हैं, आपको नहीं आता है तो ठीक है देख लीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट आपको यही करूंगा कि आप क्लास में ही अपना बेस्ट परफॉर्म करिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये सब आपके सपोर्टिव डिवाइसेस होने चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मेन डिवाइस ये नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी इसको रखिए,
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बातें तो चलती रहेंगी। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में मान के चलिए कि मिल जाएगा, मुझे जहां तक लगता है भैया। रही बात पढ़े रहेंगे तो अच्छा ही है, फायदा ही आपको करेगा, कोई नुकसान नहीं है। इसमें क्या किया है, आपको लास्ट से टर्म पूछा है। हर बार क्या होता था, फर्स्ट से पूछता था, अब की बार लास्ट से पूछ रहा है। इसको हम आपको बता देते हैं, बड़े इजी वे में आपको हम ये बता देंगे। आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं। देखिए, आपको कुछ चेंज नहीं करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना चेंज कर लीजिए। इस सीरीज को जब इसने लास्ट में कहा ना, तो इसे आप लास्ट से लिख लीजिए, बस इतना कर लीजिए। सबसे पहले 253 लिख लीजिए, इसके बाद में टू, इधर से देखिए कितने कितने का अंतर है, 5 का आ रहा ना अंतर। अगर ये 5 का अंतर आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ 253 है, इसमें से 5 अगर कम करें, क्योंकि उल्टा आ रहे हैं ना, तो 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। ये हमारा सीरीज हो गया। सिर्फ हमने उसको क्या कर दिया, उसने पीछे से पूछा था लास्ट से 20 टर्म, तो हमने लास्ट से लिख दिया। इसमें जरा देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 253। एक चीज इसमें और आपका चेंज हो जाएगा, जो और L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू है, जरा 248 में से 253 सब्ट्रैक्ट करिए तो कुछ लोगों को लगेगा 5 आएगा, 5 आएगा ही नहीं, -5 आएगा। ये हो गया। आपको फाइंड करना है n की वैल्यू। इसके आगे लिखना जरूरी है क्या कि ये लास्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सुकून हमें भी दे दो। अब आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए तो L इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 253 प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी की वैल्यू है -5। इसको इधर ले आइए तो 3 माइनस 253 इज इक्वल्स टू -5n प्लस 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -250 और ये भी इधर ले आइए, -5 इज इक्वल्स टू -5n। तो ये हो जाएगा -255 इज इक्वल्स टू -5n। इससे ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो n मतलब कैंसिल आउट हुआ, तो डिवाइड करिए 255/5 इज इक्वल्स टू 5 5 जा 5 1 जा, तो n की वैल्यू आ गई कितनी, 51। यही 51 ही है find the 20th term of the series। इसमें देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, आप तो n निकाल दिए यार। आपको फाइंड क्या करना था, आपको 20 टर्म फाइंड करना था और हम ये गलत कर दिए। यहाँ पे n की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, देखिए n की वैल्यू 20 गिवन है और हमें फाइंड l नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए, ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था। इसकी वैल्यू लिखनी थी A20, मुझे फाइंड करना था। अगर A20 आप फाइंड करेंगे, थोड़ा सा करेक्शन कर ले रहे हैं, आपको लगना चाहिए ना, क्लास है, क्लास में गलतियां होती है ना। तो ये A20 आपको फाइंड करना है और यहाँ पे ठीक है, इतना इरेज करना है, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट आप टाइम खराब कर सकते हैं। 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -5। इस बहाने आपको लगेगा कि हाँ कुछ रियल टच चल रहा है यहाँ पे। तो 253 प्लस 19 इंटू -5, तो ये आ जाएगा 253, 19 5 जा 95,
इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 3 माइनस 8 13 माइनस 5 8 आ जाएगा, और 4 14 माइनस 9 5, और ये 1 158 आएगा। ये आप देखिए इसमें आपका जो 20 टर्म आएगा वो आ जाएगा 158, ये सही आंसर है। ठीक, देखिए कुछ नहीं, वो थोड़ा सा गलत ये हो गया था ना कि फाइंड द 20 टर्म उसने कहा था, तो A20 मुझे फाइंड करना था। एक्चुअली मैं उल्टा, जब सीरीज को उल्टा लिख रहा था तो उसमें मैं लास्ट टर्म भी लिख दिया, जबकि ऐसा नहीं, आपको लास्ट टर्म नहीं लिखना है। हाँ, अगर n पूछता तो वो आ सकता था, मतलब जो मेरा इसके पहले का क्वेश्चन हो गया था, कोई लोग दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा ये था क्या, तो उसमें बस ये था कि हमने n फाइंड कर लिया था और 20 l को भी नोट कर लिया था। लेकिन अगर हमें लास्ट से टर्म निकालना है तो सबसे पहले इसको आप पीछे से लिख लीजिए। पीछे से लिखेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, A20 फाइंड करना था, d -5 हो जाएगा। मेन खेला इसमें d का है, -5 हो जाएगा, n पता है, और l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो A20 फाइंड करना था। a की वैल्यू 253 रख लिए, प्लस n माइनस 1 इंटू -5, तो 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -5, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 158। कैलकुलेशन वो भी नहीं गलत था, हाँ ये था कि थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं था, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको आप, ये सब होता रहता है, क्योंकि हम यहाँ टीचिंग कर रहे हैं, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है और हम सीधे सीधे आपके क्वेश्चन नोट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको लगना चाहिए कि हाँ हम क्लास में बैठे हैं। क्लास में भी अभी आप सामने होते, कोई बच्चा सामने बैठा होता तो टोक देता कि सर ये अरे ये क्या आप कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपका होमवर्क है, उसे खुद से आपको करना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे आपको। हमारा है कि ये क्वेश्चन, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज, मतलब गिवन है A4 इज 24, ये है। ठीक, पहली बात ये कहा है, और दूसरी बात कहा है, पहले तो इसको कर लेते हैं। एक बात ये कह दिया, और दूसरी बात कहा है कि 6th एंड 10th टर्म, मतलब A6 प्लस A10 जो है, इसकी वैल्यू है 44। जरा इन्हीं दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, इसको लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ये हो गया 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2 से दोनों साइड डिवाइड कर लीजिए, आपका आएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 3 आपका बन गया। अब 2 को जरा सॉल्व कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D, इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A और A जुड़ के 2A हो जाएगा, 9 और 5 हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 44। 2 से डिवाइड कर लीजिए, बन जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 3rd और 4th को सॉल्व कर लेना है। अगर 3rd और 4th को आप सॉल्व करेंगे तो यहां यही बनेगा, A प्लस, इसका बन जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया -2D इज इक्वल टू -10, तो D की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर D की वैल्यू 5 आ गई तो D की वैल्यू किसी एक में रख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप अगर इसकी वैल्यू रख लेंगे तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू क्या है, नहीं पता है, तो A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12,
तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 13। तो अगर हमें इसकी 3 वैल्यू लिखनी हो तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा, यहां लिख रहे हैं हमारे जो 3 टर्म आएंगे, फर्स्ट हो गया -13, उसमें आप जोड़ लीजिए 5, -13 में 5 जोड़ेंगे तो -8, -8 में 5 जोड़ लीजिए तो -3, -3 में अगर आप 5 जोड़ लेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, ऐसे डैश डैश डैश। 3 क्या, आप जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। आपको अगर आंसर चेक ही करना है तो कुछ टर्म आप और लिखिए। 7 आपने लिख लिया और 7 के बाद 5 और ऐड करिए तो 12 लिख लेंगे, 17 लिख लेंगे और 22 लिख लेंगे। अब जरा देखिए, इसने कहा है फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 है, तो हमारा फोर्थ टर्म कौन सा है, 2 है, और एट्थ टर्म 22 है। जरा दोनों को ऐड करिए तो कितना आता है, 24 आता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ये हमारा आज इस चैप्टर, ये चैप्टर हमारा, चैप्टर तो नहीं लेकिन ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अब आपको nth टर्म नहीं निकालने हैं। हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो समेशन बेस्ड है, आपको जोड़ना होगा। एक ऐड का फार्मूला चलेगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, और उसी से हम इसे सॉल्व करेंगे। यही हमारा टॉपिक रहेगा। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, क्वेश्चन ढेर सारे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना पढ़ाना तो है ही है। सारे ऐसे ही थोड़े बड़े वीडियो बना रहे हैं जिससे कि एक सीरीज आपके पास हो जाएगा, फिर कभी भी आपको पढ़ने में बहुत आसान रहेगा। आज पढ़ रहे हैं, कल पढ़ रहे हैं, या आने वाले लोग पढ़ेंगे, वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू। ऐसे आप पढ़ते रहिए और चैनल लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो कुछ भी ये सब होता है वो सब करते रहिए, जिससे थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ेगा और आप भी सीखने को पाएंगे। थोड़ा दिखता है ना कि हाँ ठीक है, इतने लोगों ने हमें पढ़ा, तो अच्छी बात है। नहीं भी पढ़ते हैं तो भी मेरा हौसला कम होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया ना कि मैं तो मिनिमम पे काम करने वाला हूँ। बहुत सारे बोर्ड पे ऐसे लिखे जाते, मिटा दिए जाते, तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बस थैंक यू।